गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा टॉपिक चल रहा है एल्काडाइइन, जिसके 3 पार्ट तक हमने कर लिया। आज चौथे पार्ट की बात कर रहे हैं और हमने संयुग्मित एल्काडाइइन का जो फर्स्ट सदस्य था जिसका नाम था 1,3-ब्यूटाडाइन, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड सदस्य की बात कर रहे हैं और सेकंड सदस्य का नाम है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन के बनाने की विधियाँ, जिसमें हम एक विधि कर चुके हैं आइसोपेंटेन से और सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं हम। सेकंड मेथड जो है वो है प्रोपीन से। क्या है? प्रोपीन से। तो हम प्रोपीन से क्या बना सकते हैं भाई? 1,3-ब्यूटाडाइन बना सकते हैं। तो प्रोपीन को कैसे लिखा जाता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम प्रोपीन के कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल। प्रोपीन के 2 मॉलिक्यूल लेकर के और इसे हाई टेम्परेचर पर लगभग 473 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करेंगे और गर्म करने पर ये प्रोपीन के दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और फिर उसके बाद में हम इनका समाविवीकरण करवाएंगे और समाविवीकरण करवा करके इन्हें भाप व HBr के साथ 1073 केल्विन टेम्परेचर पर फिर गर्म करेंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे प्रोपीन को 473 केल्विन टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर हमें CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH2 और CH2 और CH3 5 कार्बन है। 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? 2-मेथिल पेंट 1-इन, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इनका क्या करवाएंगे? समाविवीकरण करवाएंगे। और समाविवीकरण मतलब आइसोमेराइजेशन, समाविवीकरण करवाएंगे। समाविवीकरण, ठीक है। तो समाविवीकरण करवाने पर CH3C और CH3 ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और CH2 और CH3 ये हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल 1 2 3 4 5। तो 2-मेथिल 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 5 कार्बन है, तो 2-मेथिल पेंट 2-इन हो जाएगा। ये 1-इन था। जब 1 पेंटीन 2 पेंटीन में चेंज होती है या 2 पेंटीन 1 पेंटीन में चेंज होती है तो उस रिएक्शन को बोला जाता है समाविवीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। फिर इसको भाप व HBr के साथ 1073 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आइसोप्रीन और एक हमें CH4 प्राप्त हो जाएगा। तो मीथेन तो बाहर निकल जाएगी यहाँ से और ये किस में चेंज हो जाएगा? आइसोप्रीन में। किसमें चेंज हो जाएगा? आइसोप्रीन में। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? यहाँ पर प्रोपीन ली और प्रोपीन को 473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया तो 2-मेथिल पेंट 1-इन प्राप्त हो गया। इसका समाविवीकरण करने पर 2-मेथिल पेंट 2-इन प्राप्त हो गया। भाप व HBr के साथ 1073 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर हमें आइसोप्रीन प्राप्त हो गई और हमें मीथेन प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम प्रोपीन के द्वारा आइसोप्रीन बना सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड था प्रोपीन से आइसोप्रीन बनाना। तीसरा मेथड आता है एसीटोन से।
ये प्रोपीन से था और एसीटोन से। एसीटोन से भी हम क्या कर सकते हैं, आइसोप्रीन बना सकते हैं। जैसे देखिए एसीटोन को कैसे शो करते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एसीटोन है, ठीक है, कीटोनिक फॉर्म जो होती है। इसकी क्या करवाएंगे, NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये NH2 NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें यहाँ CH3 और C, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी और ऊपर आ जाएगा ONA, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे या एल्काइन के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर इसके साथ चला जाएगा और ये पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3C और CH3 आ जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH ये आ गया और यहाँ ऊपर क्या है, ONA, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम H पॉजिटिव भेजेंगे तो ये Na बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH3C और CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा, OH और ये ट्रिपल बॉन्ड से CH जुड़ जाएगा। फिर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। तो ये एल्काइन फॉर्म को शो कर रहा है, ये एल्कीन में चेंज हो जाएगा तो CH3COH और CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसको Al2O3 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये OH और यहाँ से ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ CH2 आ जाएगा, C और CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगी, आइसोप्रीन। क्या बन जाएगी भाई, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ही बनाना था, हमने क्या किया, एसीटोन से आइसोप्रीन बना लिया। यहाँ पर साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले एसीटोन लिया और सोडियम एमाइड की प्रेजेंस में या सोडामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। NH2 एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर NH3 फॉर्म में आ गया। जहाँ से हाइड्रोजन निकला वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया, यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ गया। फिर एल्काइन या एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ में कन्वर्ट हो गया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया। अब H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Na बाहर निकल जाएगा, मतलब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। मान लो यहाँ HCl की प्रेजेंस में करवाएं तो NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, H इसके साथ जुड़ गया। फिर हम हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर Al2O3 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल गया और हमें क्या प्राप्त हो गई, आइसोप्रीन। और हमें आइसोप्रीन ही बनानी थी तो हमने आइसोप्रीन बना ली। ये तीसरा मेथड था आइसोप्रीन बनाने का एसीटोन से। फिर उसके बाद में अगला मेथड आता है आइसोपेंटिल एल्कोहल से। आइसोप्रीन बनाने का चौथा मेथड आइसोपेंटिल एल्कोहल से। तो आइसोपेंटिल एल्कोहल से हमें क्या करना है, आइसोप्रीन बनाना है। क्या करना है, हमें आइसोप्रीन बनाना है। तो सबसे पहले हम आइसोपेंटिल एल्कोहल को लेंगे और आइसोपेंटिल एल्कोहल
की जो रिएक्शन है वो HCl के साथ करवाएंगे तो ये आइसोपेंटिल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखिए CH3 CH CH3 CH2 और CH2 और OH, ये क्या है, आइसोपेंटिल एल्कोहल है। आइसोपेंटिल एल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा ये। तो CH3C और CH3 और CH2 और CH2Cl ये प्राप्त हो जाएगा। फिर हम सोडा लाइम की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आइसोप्रीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, आइसोप्रीन में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार आइसोपेंटिल एल्कोहल से भी क्या कर सकते हैं, हम आइसोप्रीन बना सकते हैं, आइसोप्रीन बना सकते हैं। तो हमने 1,3-ब्यूटाडाइन के तो 5 मेथड किए थे और आइसोप्रीन के 4 मेथड कंप्लीट कर लिए और 4 ही मेथड हैं। इसके साथ ही हमारी युग्मित एल्काडाइन जो है उसके बनाने की विधियाँ कंप्लीट होती हैं। युग्मित एल्काडाइन बनाने की विधियाँ कंप्लीट होती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है युग्मित एल्काडाइन की संरचना व स्थायित्व। संरचना व स्थायित्व और युग्मित एल्काडाइन के अंदर हम किसके स्थायित्व की बात करेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है 1,3-ब्यूटाडाइन डाइईन की संरचना। 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। तो युग्मित एल्काडाइन जो है ना उसकी संरचना अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम उसके अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन को लेते हैं और 1,3-ब्यूटाडाइन की पहली संरचना करेंगे, फिर उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये हमने 1,3-ब्यूटाडाइन ले ली। पहला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, संकरण क्या है, sp2। दूसरा कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, sp2। तीसरा कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, sp2। चौथा कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2। कहने का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन के चारों कार्बन की जो संकरण अवस्था है वो क्या है, sp2 है, सीधी सी बात। फिर उसके बाद में इनके पास एक एसर 3p, एक एसर 2p, 3 संकरित कक्षक हैं। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। असंकरित कक्षक इसके पास 1 है, इसके पास 1 है और इसके पास 1 है और इसके पास भी 1 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये 4 कार्बन ये C1, C2, C3 और C4 की बात करें, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका हाइड्रोजन यहाँ है, इसका हाइड्रोजन यहाँ है और इन दोनों के हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जो असंकरित p कक्षक है वो इस तरीके से है, इसके पास ये असंकरित p कक्षक है, ये असंकरित p कक्षक है। सारे कार्बन sp2 संकरित हैं। सबसे पहली बात तो
इनके पास तीन तीन संकरित कक्षक हैं और एक एक क्या है संकरित पी कक्षक हैं और ये है संकरित पी कक्षक है भाई। ठीक है, ये है संकरित पी कक्षक। जैसे ये C1 कार्बन ये C2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये C3 के साथ जुड़ा हुआ है, ये C4 के साथ जुड़ा हुआ है। इनके पास एक एक संकरित असंकरित पी कक्षक है, क्योंकि जो संकरित है उन्होंने तो क्या कर रखी है बॉन्डिंग कर रखी है। ठीक है, ये इसके तीन सिग्मा बॉन्ड वाले और ये इसके तीन सिग्मा बॉन्ड और ये इसके सिग्मा बॉन्ड, ये सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको शो करने की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, बताने के लिए। अब देखो संकरित, ये असंकरित पी कक्षक है, इस असंकरित पी कक्षक के साथ ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ पार्श्ववर्ती व्यापन करेंगे और पार्श्ववर्ती व्यापन करके क्या करेंगे पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। C1 व C2 के मध्य जितना गैप है उतना ही C2 C3 के मध्य, उतना ही C3 C4 के मध्य है। तो ये जो कक्षक है असंकरित पी कक्षक जो C2 और C3 का, ये इतने ऐसे नज़दीक आ जाते हैं जिससे इनके बीच में भी क्या आ जाता है पार्श्ववर्ती व्यापन का गुण आ जाता है और डबल बॉन्ड को शो करने लग जाते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें आगे बनाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे ये C3 और ये C4। तो इसका मतलब इन सभी के अंदर इस तरीके से डबल बॉन्ड का गुण आ जाएगा, यानी कि C2 और C3 के बीच में भी क्या जाएगा डबल बॉन्ड का गुण आ जाएगा। तो जिससे इनके अंदर भी क्या होता है द्विव्यापन हो जाता है। तो ये C1 ये H और ये C2 कार्बन, ये C3 और ये C4, इस तरीके से ये डबल बॉन्डिंग शो करने लग जाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। तो कहने का मतलब है इसकी संरचना की अगर बात करते हैं तो 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर 4 कार्बन होते हैं, चारों sp2 संकरित होते हैं। इस चारों के पास 3 संकरित कक्षक, एक असंकरित कक्षक, ये असंकरित पी कक्षक है। C1 C2 के बीच में असंकरित पी कक्षक और C3 व C4 के बीच में असंकरित पी कक्षक पार्श्ववर्ती व्यापन करते हैं और जिससे इनके अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिससे डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। इनके मध्य पार्श्ववर्ती व्यापन होने से C2 व C3 भी आपस में क्या करते हैं पार्श्ववर्ती व्यापन को महसूस करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच में भी पार्श्ववर्ती व्यापन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सारे कार्बन के ऊपर से हम पार्श्ववर्ती व्यापन को शो कर सकते हैं और पाई बॉन्डिंग को शो कर सकते हैं, जिससे C2 व C3 के मध्य भी आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। जितना C1 C2 के मध्य बॉन्ड जितना प्रबल होता है उतना तो नहीं हो पाता, लेकिन डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। इसके अलावा 1,3 जो ब्यूटाडाइन होती है उसको लास्ट में इस तरीके से शो कर सकते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन जो होती है उसको हम 2 रूप में शो कर सकते हैं, ये CH और ये CH। अगर दोनों डबल बॉन्ड ऊपर जुड़े हों इस तरीके से या दोनों ही नीचे जुड़े हों तो उसको बोला जाता है सिस 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या बोला जाता है? सिस 1,3 ब्यूटाडाइन। और अगर हमारे पास
एक डबल बॉन्ड से CH2 ऊपर की तरफ है और एक डबल बॉन्ड से क्या है नीचे की तरफ है, तो इसको बोला जाता है ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन, ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इस तरीके से 1,3 ब्यूटाडाइन दो समावेशी रूपों में पाया जाता है, एक सिस फॉर्म के अंदर पाया जाता है और दूसरा ट्रांस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो इसको तो बोला जाता है सिस 1,3 ब्यूटाडाइन क्योंकि दोनों ही CH2 ऊपर की साइड है, और इसको बोला जाता है ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन, एक CH2 नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन संकरण sp2, चारों के अंदर संकरित कक्षक 3 है, संकरित p कक्षक 1 2 3 4, चारों के अंदर 4 है संकरित p कक्षक, आपस में अतिव्यापन करते हैं, डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, ये एक दूसरे के इतना नज़दीक आ जाते हैं कि इनके अंदर भी डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, जिसके कारण इनको ऐसे शो कर सकते हैं। इनको दो रूप में शो किया जा सकता है, सिस 1,3 ब्यूटाडाइन और ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके साथ ही हमारी युग्मित एल्काडाइन की संरचना कंप्लीट होती है।